तीन ग्रह जो है वो प्रमुख हैं जो कि हमारी कुंडली में प्रॉब्लम्स या दोष लेके आते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कर्स बोलते हैं। right. इसमें पहला जो ग्रह है वो शनि है, फिर राहु और तीसरा केतु। ऐसे ही जब नाम आता है राहु का तो लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि राहु की दशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है। तो क्या उसकी भी कोई आसान सी रेमेडीज होती है कि उसे हम शांत कर सकते हैं, अपनी लाइफ को इजीली चला सकते हैं? ऐसे ही मान लेते हैं कुंडली में शनि दोष है, मान लिया कि आपकी कुंडली में या किसी और की कुंडली में शनि दोष है, तो उसका कोई एक आसान उपाय जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे? तो बच्चे को अगर पढ़ाई में बेटर करना है तो उसके लिए एक सिंपल सी रेमेडी है। हर बुधवार को बच्चे के हाथ से मूंग दाल का दान करवाना है, ये आपको रेगुलरली करना है। दूसरा, सरस्वती वंदना जो है वो बच्चे से हमें रोज करानी है। तो नीरज सर, ऐसे ही लोगों को चाहिए नौकरी में जल्दी से सक्सेस, तो उसके लिए कोई आसान सा उपाय? तो ऐसे ही नीरज सर, लोगों को नज़र बहुत ज़्यादा लगती है, तो क्या नज़र उतारने का भी कोई एक आसान सा तरीका होता है या कोई उपाय? जी, लड़कों के लिए शुक्रवार जो है ये अहम माना गया है। तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्रों का आपको धारण करना है और साथ में सफ़ेद चीज़ें जैसे कि मिश्री और चावल, इसका दान निरंतर करते रहें। जब भी आप सुबह घर से बाहर निकलें तो अपने साथ थोड़ा सा मिश्री, तुलसी का पत्ता और थोड़ी सी लौंग, इन तीनों का सेवन करके ही बाहर निकलें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त भारती। तो आज के पॉडकास्ट में आप जानेंगे आपकी कुंडली में कितने दोष होते हैं। अब दोष तो पता चल जाते हैं, पर क्या हमें करना चाहिए, किस तरीके की रेमेडीज करनी चाहिए जिससे उन दोषों को हम थोड़ा शांत कर सकें। जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम कैसे कम कर सकते हैं और रेमेडीज कैसे फायदा कर सकती हैं आपको। तो आज का पॉडकास्ट सिर्फ आपके लिए बनाया जा रहा है कि कुंडली, आपको पता तो चल जाता है कि कुंडली में पितृ दोष है, शनि दोष है या फिर महादशा राहु या केतु की चल रही है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमें थोड़ा आराम मिलना शुरू हो जाए और हम अपने करियर में सक्सेस पा सकें, या अपने जो रिश्ते हैं कहीं ना कहीं बिगड़ रहे हैं उनको हम संभाल सकें। तो आज हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, रेमेडी स्पेशलिस्ट हैं, और उनको अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूं 29 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, तो रेमेडीज तो कमाल करने वाली है। तो स्वागत करते हैं एस्ट्रोलॉजर नीरज धनकर सर का। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसे हैं आप सर? तो जैसे आज हमारे व्यूअर्स समझ चुके हैं कि आज का पॉडकास्ट हमारा रेमेडीज का रहेगा, तो पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ सर, किस तरीके से रेमेडीज काम करती है? जी, देखिए, जैसे आपने भी बताया कि हर कुंडली में कुछ दोष होते हैं जी। दोष को अगर हम आसान भाषा में समझे तो कुछ ऐसे ग्रह जो कि पीड़ा में होते हैं या उनका कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस बन जाता है, तो वो ग्रह जो है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी वो पीड़ा को ट्रांसफर करते हैं जी। अब इन ग्रहों की अगर हम बात करें तो इसमें से तीन ग्रह जो है वो प्रमुख हैं जो कि हमारी कुंडली में प्रॉब्लम्स या दोष लेके आते हैं, जिसको इंग्लिश में हम कर्स बोलते हैं। right. इसमें पहला जो ग्रह है वो शनि है, फिर राहु और तीसरा केतु। तो ये तीन ग्रह जो है, शनि राहु केतु, जब भी कुंडली में कुछ विशेष संबंध बनाएंगे कुछ अलग ग्रहों के साथ, कुछ अलग भावों के साथ, तो हमारी कुंडली में ये दोष बनाते हैं। okay. जब ये दोष बनते हैं तो फिर हमें उनका निवारण भी करना आवश्यक होता है, अन्यथा आपको उस एरिया ऑफ लाइफ में जहां पर भी वो दोष बना रहे हैं वहां पर आपको कोई ना कोई दिक्कत या प्रॉब्लम आएगी। सो उस दोष को दूर करने के लिए हम अलग अलग रेमेडीज एंड टेक्निक्स यूज करते हैं। और रेमेडीज की जो दुनिया है ये तो बहुत ही विशाल है, इसका तो कोई अंत भी नहीं है, क्योंकि हम हर समय कोई ना कोई रिसर्च के थ्रू इन रेमेडीज को बेटर करते रहते हैं। right. बट आज हम बात करेंगे एक ऐसे जेनेरिक रेमेडीज जो कि हर कोई कर सकता है बहुत आसानी से, बिना कोई ज्यादा पैसा खर्च किए या कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पाले हुए। तो उन रेमेडीज के बारे में हम बात करेंगे ताकि जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो ऑडियंस है, उनको भी एक आसान रास्ता मिले कि कैसे अपना जीवन को बेटर करना है और क्या छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है जिससे उनका जो जीवन है, उनका भाग्य जो है वो बेटर हो सके। क्या बात है सर, ये बहुत जरूरी भी है कि हर किसी को पता चल जाता है कुंडली में दोष है। ऐसे ही मान लेते हैं कुंडली में शनि दोष है, मान लिया कि आपकी कुंडली में या किसी और की कुंडली में शनि दोष है, तो उसका कोई एक आसान उपाय जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे? देखिए, शनि जो है सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह माने जाते हैं ज्योतिष में, और शनि का एक्चुअली में दोष, शनि के ऊपर दोष नहीं लगता, शनि दूसरे ग्रहों पे दोष लगाते हैं। यानी अलग अलग ग्रहों के साथ जब संबंध बनाते हैं, किसी भी प्रकार का संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंध हो या वो युति में हो, तो कोई ना कोई कर्स या सफरिंग वो ट्रांसफर कर देते हैं हमारी कुंडली में जी। तो इसका मतलब जब भी हमें किसी भी ग्रह को पावरफुल बनाना है जो कि शनि के चपेट में है या शनि के प्रभाव में है,
तो उस केस में हमें शनि के ही उपाय करने पड़ेंगे, ताकि शनिदेव अपनी जो कृपा है, अपनी पॉजिटिव दृष्टि जो है वो बनाए रखें और जो नेगेटिविटी है उसको कम कर सके। दूसरी बात, हमें शनि का थोड़ा एलिमेंट समझना चाहिए कि शनिदेव जो है वो हमेशा कर्स नहीं देते हैं। एक्चुअली में शनिदेव हमारी लाइफ में हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाते हैं। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें हमें कई बार सफरिंग आती है, कई बार हमें फ्रस्ट्रेशन आती है, तो इसीलिए हम शनिदेव के उपाय करना चाहते हैं। जी। तो ऐसी हमें कौन सी एक रेमेडी करनी चाहिए शनिदेव का, अगर कुंडली में दोष आ जाता है कि शनि ने हमें पीड़ित कर दिया है, तो कौन सी रेमेडी करें? मैं आपको सबसे एक इजी रेमेडी बताता हूँ जो कि हर हमारा व्यूअर जो है, हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो या किसी भी एज का हो। सिंपल सी चीज है। देखिए, सबसे पहले पीपल का जो पेड़ होता है उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है और डायरेक्ट कनेक्शन है शनिदेव के साथ में। तो पीपल का जो पेड़ है उसके रूट्स में हमें सरसों के तेल का एक दिया हर शनिवार को जलाना ही चाहिए। साथ में शनिदेव का जो मंत्र है, ओम शम शनिश्चराय नमः, इसका 108 बार पाठ साथ में करें और उसी पेड़ के जड़ों को हाथ लगा के नमन किया जाए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, साइंटिफिक लॉजिक है, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ ताकि हमारे श्रोता समझ सके कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। जी। पढ़ा तो उन्होंने भी बहुत जगह होगा कि पीपल के पेड़ पे आप जानते ही हैं शनिदेव का कोई ना कोई मूर्ति स्थापित की जाती है। पीपल का जो वृक्ष होता है वो एवरेज जो है उसकी जो लॉन्जिविटी होती है वो करीब 3000 वर्ष की होती है। यानी कि जो आपके आसपास जो पीपल का आप पेड़ देखते हैं तो उनकी जो ड्यूरेशन है, उनकी लॉन्जिविटी जो है वो लगभग 3000 वर्ष की होगी। यानी हमारी कम से कम 30 पीढ़ियां जो है वो वृक्ष देख चुकी होंगी और उस वृक्ष ने उन्हीं को अपना ऑक्सीजन, अपना जो भी पॉजिटिव ऑरा है वो प्रोवाइड किया है। तो शनिदेव क्योंकि लॉन्जिविटी के कारक माने जाते हैं, तो यहाँ पर जो वृक्षों में जो सबसे लॉन्जिविटी वाला प्लैनेट है, जो सबसे लंबी आयु का प्लैनेट, माफ कीजिएगा, ये ट्री है, वृक्ष है, वो है पीपल। राइट। तो इसीलिए शनिदेव की डायरेक्ट कनेक्टिविटी पीपल के पेड़ से होती है। और दूसरी बात यह है कि जो स्कंद पुराण है, स्कंद पुराण में ये बताया गया है कि जितने भी पीपल के वृक्ष के जो हिस्से हैं, जैसे रूट्स है, रूट्स में विष्णु जी का वास माना गया है। जो उसका ट्रंक यानी जो बीच का हिस्सा होता है वहां पर केशव जी का वास माना गया है और जो ब्रांचेस है वहां पर नारायण जी का वास माना गया है। तो ये दो कारण है कि एक तो हमारे एंसेस्टर उसमें कहीं ना कहीं बसते हैं और ईश्वर भी अलग अलग प्रकार से यहाँ पर मान्यता है कि उनका भी यहाँ पर डायरेक्ट कनेक्शन बनता है। तो शनिदेव जो है यहाँ पर, क्योंकि एंसेस्टर्स को हमारी कुंडली में दर्शाते हैं और पीपल ग्रह भी जो वो भी एंसेस्टर्स को दिखाता है, तो इसीलिए यहाँ पर जब भी हम पीपल ग्रह की पूजा करते हैं तो शनिदेव का डायरेक्ट प्रभाव हमारे एंसेस्टर ब्लेसिंग्स पे आता है और उसके थ्रू हमें पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर होती है। बिल्कुल। तो अभी नीरज सर, आपने कुछ ही पल पहले बताया था कि कुंडली में 2-3 ग्रह ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ऐसे ही जब नाम आता है राहु का तो लोग कहीं ना कहीं डर जाते हैं कि राहु की दशा चल रही है, राहु की महादशा चल रही है, तो क्या उसकी भी कोई आसान सी रेमेडीज होती है कि उसे हम शांत कर सकते हैं, अपनी लाइफ को इजीली चला सकते हैं? सर जी, देखिए, हमने जब इससे पहले शनिदेव की बात की तो शनिदेव हमारी जीवन में कुछ अलग प्रकार की समस्याएं लेके आते हैं जिसको हम डिले के नाम से जानते हैं। हर चीज का डिले कर देते हैं। लेकिन राहु ऐसे ग्रह है जो कि बहुत ही अचानक फल देते हैं जीवन में। अच्छा फल भी अचानक देंगे जब अपनी दशा अंतरदशा में आएंगे, और खराब अगर स्थिति में है कुंडली में तो वो खराब फल भी अचानक ही देंगे। तो यही कारण है कि राहु केतु से हमें बहुत सावधानी से हमें इनको समझना है और कैसे हम उनको उनकी अपनी लाइफ के अंदर वो चीज़ बेटर कर सकते हैं। तो पहली रेमेडी जो यहाँ पर राहु को जो हमें हमारे दर्शकों को करनी चाहिए वो ये है कि राहु जो है उसका वास हम नारियल में मानते हैं जी। और नारियल के अंदर जो जटा वाला नारियल होता है उसमें आप देखेंगे 3 आंख करीब बनी होती है। तो 3 आंख जो है एक्चुअली में वो भगवान शिव का एक रूप माना गया है कि शिव शंकर भगवान का वास नारियल में है जी। तो हमें पहली चीज क्या करनी है कि आपको एक नारियल लेना है और जिस भी व्यक्ति के ऊपर ये दशा या अंतरदशा ग्रह दशा चल रही है, आप उनके जैसे हम नजर उतारते हैं उनके आप एंटी क्लॉकवाइज 7 बार नारियल को घुमाएंगे जी। और फिर नारियल को आप शिवलिंग में या शंकर भगवान के मंदिर में उनको दान करके आ जाएंगे उसी नारियल को। सो ये नारियल जो है जब भी हम राहु का दोष निवारण करेंगे तो आपके ऊपर 7 बार
एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, क्योंकि राहु वैसे भी रेट्रोग्रेड प्लैनेट माने जाते हैं, तो उल्टा ही हमें यहाँ पर जो भी है नजर उतारनी है, और उसके बाद शिव जी के चरणों में या शिवलिंग के पास नारियल को दान दे देना है। तो ये पहली एक रेमेडी है राहु की। दूसरी रेमेडी जो है राहु देव की, वो ये है कि आपको, क्योंकि राहु एक छाया ग्रह माने जाते हैं, तो हमें अपनी छाया का दान करना है। अब छाया का दान कैसे कर सकते हैं कि आप एक बोल लीजिए, पीतल का बोल होना चाहिए, उसमें सरसों का तेल थोड़ा सा डालिए, इतना डालिए कि आपकी उसमें खुद की छाया दिख सके। अपने आप को एक बार देखना है उसमें, और अपनी छाया को देखने के बाद आप वही जो सरसों का तेल है वो मंदिर में जाके शिव जी के चरणों में दान चढ़ा सकते हैं। तो ये 2 उपाय ऐसे हैं जो कि हर व्यक्ति आसानी से कर सकता है, और इसका प्रभाव भी काफी स्ट्रांग देखा गया है। तो नीरज सर, जैसे देखा जाता है पति पत्नी में झगड़े बहुत होते हैं, मान लेते झगड़े होते हैं वहीं प्यार होता है, पर झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं दोनों में डेली लड़ाइयाँ, तो क्या उन झगड़ों को शांत किया जा सकता है? ऐसा हो जाए कि उपाय करने से दोनों में प्रेम बना रहे, तो ऐसी कोई आसान सी रेमेडीज आप हमारे व्यूअर्स के लिए दे दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत आसान उपाय आपको मैं एक बताता हूँ। हस्बैंड और वाइफ को क्या करना है कि एक दिया लेना है, ठीक है, ये शुक्रवार के दिन करना होता है रेमेडी। तो दिया लीजिएगा, उसमें घी डालकर 7 बातियां लगा लीजिए, ठीक है, और 7 बातियां दोनों मिलकर जलाएंगे, और शुक्रवार की रात को तुलसी के पास, पौधे के पास वो दिया रख देंगे। ये उपाय हमें 7 फ्राइडेज तक करना है। तो इस उपाय करने से जो हस्बैंड वाइफ के बीच में या घर में जो कलेश होता है, खासकर डोमेस्टिक लाइफ के अंदर, वो काफी हद तक सॉल्व हो जाता है। ओके, ऐसे ही नीरज सर, रिलेशनशिप में बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं, तो क्या उनके लिए कोई आसान सी रेमेडीज है कि वो अपने उस रिलेशन से बाहर आ सकें? जो टॉक्सिक रिलेशनशिप होते हैं उसके लिए एक सिंपल सा उपाय मैं आपको बताता हूँ। जी सर। पहली चीज, हमें हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा है उसको रोज पाठ करना है, ठीक है, कम से कम 21 डेज के लिए। उसके बाद जो थर्सडेज होते हैं, गुरुवार है, उसमें आप क्या करेंगे, अपने हाथ में 5 चने ले लीजिएगा और 1 लौंग अपनी मुट्ठी में बंद करके शुक्र मंत्र को, यानी शुक्र जो है, शुक्रदेव का मंत्र जो है, उसका जाप करना है 11 बार। और उसके बाद मुट्ठी खोल के जो भी आपके हाथ में है वो आप हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दीजिएगा। तो इससे जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं और हमारी जो यहाँ पर मार्स और वीनस की जो एनर्जी, जो नेगेटिविटी हमारी लाइफ में क्रिएट करती है, वो काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। तो आपने अभी जो उपाय बताया था उसमें एक मंत्र बता रहे हैं आप, तो वो कौन सा मंत्र रहेगा? शुक्र का बीज मंत्र है, वो उसका आपको जाप करना है। ये मंत्र आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। ओके, तो नीरज सर, ऐसे ही लोगों को चाहिए नौकरी में जल्दी से सक्सेस, तो उसके लिए कोई आसान सा उपाय? तो तांबे के लोटे में आप जल जब लेंगे और वही आपको सूर्य देव को अर्पण करना है। 2 चीजें ध्यान रखनी है इसमें। हमारा जो हाथ होता है, जब हम लोटे को चढ़ा रहे हैं जल सूर्य देव को, तो हाथ जो है अलग जुड़े नहीं होने चाहिए, अंगूठे दोनों जुड़े नहीं होने चाहिए जी। और दूसरी बात, हमारे राइट पांव की जो हील है वो उठी होनी चाहिए। ओके, तो ये दोनों चीजों को मिलाकर हम करेंगे तो उसका फल ज्यादा अच्छा आएगा। ओके, दूसरी चीज हम एक और कर सकते हैं कि शनिवार के दिन, और ये हमें 4 शनिवार करना है। शनिवार के दिन 9 या 10 कन्याएं जो हैं, आपको उनको कोई भी मीठी चीज खिलानी है, जैसे कि गुलाब जामुन, उनको खिला सकते हैं, उससे उनको भी काफी लाभ होगा। ओके, ऐसे सर लोगों को ना इंटरव्यू देने जाते हैं और हमेशा कोई कॉल नहीं आती, और ऐसी प्रॉब्लम्स रहती है कि वो इंटरव्यू लगातार दे रहे हैं पर वहां से कोई उन्हें रिवर्ट नहीं आ रहा है कि आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। ऐसे लोग बहुत परेशान है इस टाइम पे, तो उनके लिए भी कोई आसान सा उपाय आप बता दीजिए। तो जहाँ तक जॉब लेने की या इंटरव्यू देने की आपने सवाल पूछा, तो इसमें मैं आपको बहुत ही इफेक्टिव एक छोटा सा उपाय है जो कि आपको 100% रिजल्ट देगा। आपको करना क्या है कि एक छोटा सा इतने टुकड़ा जो है सुरमा का लेना है, जो पत्थर होते हैं सुरमा। उस सुरमा का जो पार्ट होगा वो आप पीपल के पेड़ के जड़ों में उसको दबा देंगे, नीचे थोड़ा दबा के उसको कवर कर देना है पीपल के पेड़ के नीचे। और शनि देव से हमें प्रार्थना सकनी है कि हे शनिदेव, हमारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं हमें उससे निवारण दीजिए। ये आपको 7 शनिवार करना है, शाम के वक्त होगा, सनसेट के आसपास। तो यकीनन आपको 7 शनिवार से पहले ही नौकरी 100% मिल जाएगी, क्योंकि ये जो उपाय है ये हमने काफ़ी हद तक लोगों पे आजमाए हुए हैं एंड इट हैज़ गिवन वेरी गुड रिजल्ट्स। सो आप भी ज़रूर ट्राई करें। तो नीरज सर, एक चीज़ और आती है हमेशा घरों में कि पैसा तो बहुत आ रहा है पर रुकता नहीं है, तो उसकी भी कोई आसान सा तरीका या कोई टोटका या रेमेडीज आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें? जी बिल्कुल, बहुत ही आसान सी इसमें एक रेमेडी है जो हर कोई कर सकता है।
ये रेमेडी हमें अमावस्या के दिन करनी है। Okay. हर अमावस्या को करनी है जब तक कि हमारी धन की स्थिति बेटर नहीं हो जाती। हम्म। करना यह है कि आपको एक लाल कपड़ा लेना है। लाल कपड़े में हमें 5 पीली कौड़ी और कुछ चावल के दाने रखने हैं और दोनों को उस लाल कपड़े में बांध देना है। वो जो पोटली होगी हम उसको लॉकर में अपने घर के रखेंगे। ओके। और ये प्रक्रिया हर अमावस्या को चलेगी लगभग जब तक हमारी स्थिति ठीक नहीं होती। तो जब अगली अमावस्या आएगी तो ये जो आपने पोटली लॉकर में रखी होगी ये निकाल कर आप इसको जल प्रवाहित करेंगे और यही प्रक्रिया दोबारा से दोहराएंगे फॉर नेक्स्ट अमावस्या ऑल्सो। सो ये कॉन्टिन्यूएशन में करना है हमें। ओके, बहुत अच्छी रेमेडी है और मुझे लगता है हर एक व्यक्ति कर सकता है और इसका जो भी रिजल्ट आता है प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। तो ऐसे ही नीरज सर बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, सक्सेस नहीं मिल रही, मेहनत बहुत ज्यादा करे जा रहा है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए? क्या हमारे बिजनेस में कोई वास्तु दोष है या फिर ज्योतिष की कोई एक ऐसी आसान सी रेमेडी जो हर एक बिजनेसमैन कर सके? जी बिल्कुल, इसमें कुछ रेमेडीज हैं जो हम लोग करवाते भी हैं और काफ़ी कारगर सिद्ध हुई हैं। पहली रेमेडी हमें ये करनी है कि जो हमारे वर्कर्स हैं, जितने भी हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको आपको हर शनिवार को गुलाब जामुन खिलाने हैं। तो यहाँ ये आप जितना भी रेगुलरली करेंगे उतना आपका बिजनेस बेटर होता जाएगा। जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं या जो आपके वर्कर्स हैं उनको ये करना है, उनको खिलाना है। दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि 5 इलायची के दाने जब भी हम घर से निकलें तो अपनी जेब में 5 इलायची के दाने लेकर जाएं। बाद में आप इलायची को जो भी है सेवन कर सकते हैं। और तीसरी जो रेमेडी यहाँ पर होगी वो ये है, वास्तु रेमेडी है कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है आपके ऑफिस का या आपके जो भी शॉप है वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को बिल्कुल साफ रखना है। कोई भी भारी सामान उस दिशा में हमें नहीं रखना है। तो नीरज सर जैसे बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या उसकी भी कोई रेमेडीज की जा सकती है जिससे बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगे? तो बच्चे को अगर पढ़ाई में बेटर करना है तो उसके लिए एक सिंपल सी रेमेडी है। हर बुधवार को बच्चे के हाथ से मूंग दाल का दान करवाना है। ये आपको रेगुलरली करना है। दूसरा, सरस्वती वंदना जो है वो बच्चे से हमें रोज करानी है। जितना वो सरस्वती वंदना करेंगे और जितना ये दान देंगे बुधवार के दिन, उतना उनका बुद्ध जो है स्ट्रांग होगा और बच्चे का पढ़ाई में मन भी लगेगा और परफॉर्मेंस भी बेटर होगी। थैंक यू, बहुत अच्छी रेमेडी है, बहुत आसान सी रेमेडी है। तो ऐसे ही सर देखा जाता है कि कपल्स जो होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं बच्चा प्राप्ति में बहुत प्रॉब्लम आती है, कहीं ना कहीं संतान नहीं हो रही है, तो उसको भी क्या रेमेडीज के द्वारा पॉसिबल है कि उनकी इस प्रॉब्लम्स को कम किया जा सके? बहुत ही एक आसान सा उपाय है जो कि हमें करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। आपको ये करना है कि रविवार के दिन, संडे को, अशोक का जो पेड़ होता है उस पे आपको दोनों को मिलके, हस्बैंड वाइफ को, वहाँ पर दिया जलाना है। और दिया जलाने के बाद अशोक के पेड़ के 3 चक्कर या परिक्रमा करनी है। तो ये लगातार हमें 8 संडे करना है। 8 संडे? हाँ, 8 रविवार तक हमें ये जो है पूजा करवानी है। इससे जो है फल आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। लेकिन मैं आपको फिर भी ये बता दूं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये इसका जो रियल रेमेडी मिलेगी वो मिलेगी कुंडली के अध्ययन से। क्योंकि हर ग्रह और हर कुंडली जो है अलग होती है, तो उनकी कुंडली देखकर ही हम एग्जैक्ट रेमेडी यहाँ पर बता सकते हैं। बिल्कुल। तो उसके लिए मुझे लगता है कि अगर किसी को ये वाली प्रॉब्लम आ रही है तो रेमेडीज तो करते रहिए, उसका फायदा भी होगा, साथ में दोनों की कुंडली एक साथ दिखानी बहुत जरूरी है। जैसे अभी नीरज सर ने कहा कि अध्ययन बहुत जरूरी है, उसके बाद ही एक सही रेमेडीज दे सकते हैं। तो ऐसे ही नीरज सर, लोगों को नजर बहुत ज्यादा लगती है, तो क्या नजर उतारने का भी कोई एक आसान सा तरीका होता है या कोई उपाय? जी, खास करके जो बच्चे हैं, जो छोटे उम्र के जो लोग हैं, उनके ऊपर ये समस्या ज़्यादा देखी गई है। तो इसका एक आसान सा उपाय ये है कि आपको अपने हाथ में एक मुट्ठी में सेंधा नमक लेना है और सेंधा नमक जो है उस बच्चे के सर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाना है और उसके बाद वो सेंधा नमक जो है आपको फ्लश आउट कर देना है। तो इससे जो नज़र लगी है या नज़र लगने की जो प्रॉब्लम बार बार आ रही है वो यहाँ पर ठीक हो जाती है। ऐसे सर घर में नेगेटिविटी अगर फील होने लगती है कि हमारे घर में कुछ घुसते ही थोड़ा सा नेगेटिविटी आ रही है, तो क्या उसको भी किसी तरीका या कोई रेमेडी से दूर किया जा सकता है? अब घर पे कोई भी नज़र लगना या प्रॉब्लम आने की एक सिंपल सी रेमेडी है। आपको 17 लौंग लेनी है और कुछ कपूर, यानी जो भीमसेनी कपूर होता है वो लेना है। इनको जला दीजिएगा और अपने राइट साइड से शुरू करते हुए पूरे घर में आपको हर कोने के अंदर ये इसको पहुंचाना है, इस ऊर्जा को। ये करने के बाद हमारे घर में जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं वो दूर हो जाती है और जो भी घर का जो प्रॉब्लम्स है वो काफी हद तक सॉल्व हो जाती है। ऐसे ही नीरज सर, घर में झगड़े बहुत होते हैं, उन झगड़ों को शांत करने के लिए भी कोई उपाय कर सकते हैं? बहुत ही आसान सा उपाय है। तुलसी के पौधे पे
आपको जल चढ़ाना है और ओम शांति का पाठ 21 बार करना है। तो जब भी आप इसको रेगुलरली करेंगे तो आपके जो घर में जो भी कलेश या जो भी नेगेटिविटी है आपस में संबंधों में, वो ठीक हो जाती है। तो ऐसे ही लोगों को पता है एक रेमेडी हो चाहिए, घर में सुख शांति बनी रहे, हम्म। कोई भी आपस में ना झगड़े और बहुत प्रेम बना रहे और घर में ऐसा हो जाए जैसे स्वर्ग है। ऐसी इसके लिए भी कोई उपाय या रेमेडी होती है? देखिए, घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक सिंपल सा उपाय है। सभी फैमिली मेंबर्स को मिलके करना है। हर सोमवार को शिव अभिषेक हमें करना है, यानी शिव जी की पूजा करनी है और उनके ऊपर जो भी सामग्री होती है हमें अर्पण करनी है उस विधि के हिसाब से। तो जब हम ये करते हैं तो घर का जो माहौल है वो काफ़ी हद तक सुख शांति वाला रहता है और इसको हमें कॉन्टिन्यूसली करते रहना है निरंतर, ताकि घर में जो माहौल है वो अच्छा बना रहे। तो नीरज सर, ऐसे ही शादी में डिले हो रहा है जी। तो मैं सबसे पहले लड़के के लिए पूछना चाहूंगी कि लड़के के लिए कोई स्पेशल रेमेडीज होती है कि वो करें और उनकी शादी हो जाए? जी, लड़कों के लिए शुक्रवार जो है ये अहम माना गया है। तो शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्रों का आपको धारण करने हैं और साथ में सफ़ेद चीज़ें जैसे कि मिश्री और चावल, इसका दान निरंतर करते रहें। आप 8 शुक्रवार करेंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉब्लम है वो ठीक होनी शुरू हो जाएगी। ऐसी लड़कियों की शादी बहुत ज़्यादा डिले होती है जी। तो उनके लिए भी कोई स्पेशल रेमेडीज वो करें और उनकी शादी जल्दी जल्दी हो जाए? देखिए, लड़कियों के लिए थर्सडे यानी गुरुवार जो है उस दिन का रेमेडी हम बताएंगे। गुरुवार में आपको पीले वस्त्रों को धारण करना है और साथ में चने और एक केला, इसको भी आपको अर्पण करना है शिव जी को। तो ये भी निरंतर आपको 8 गुरुवार रेमेडी करनी है, इससे यकीनन आपकी स्थिति में फायदा मिलेगा। बिल्कुल। ऐसे ही नीरज सर, दिमाग में बहुत सारी चिंता है, एंजाइटी है, तो उसके लिए भी कोई उपाय कर सकते हैं, वैदिक उपाय? देखिए, जब दिमाग में कोई एंजाइटी या कोई चिंता हमें सताती है तो इसका एक सिंपल सा उपाय है। आपको रुद्राक्ष धारण करनी है और खास करके 5 मुखी रुद्राक्ष का एक माला आप धारण करें और ओम नमः शिवाय का चांटिंग यानी मंत्र का जाप करते हुए ध्यान लगाना है 15 मिनट रोज। Okay. तो इससे हमारा जो मानसिक जो संतुलन है वो बेहतर होता है। ऐसे ही सर, जब हम एंजाइटी की बात करते हैं तो एंजाइटी का हमेशा आता है डिप्रेशन। क्या डिप्रेशन को भी दूर कर सकते हैं किसी वैदिक उपाय के द्वारा या फिर नहीं? तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए एक सिंपल सी रेमेडी मैं आपको बताता हूँ। आपको हर रोज मंदिर जाना है और भोलेनाथ पे आपको जल चढ़ाना है। उस जल में थोड़ा सा दूध आप मिक्स कर लीजिएगा और वो जल आप शिव जी पे चढ़ाएंगे। Okay. उस जल को थोड़ा सा हिस्सा उसका जल का आप अपने घर में वापस लेके आइएगा और घर पे उसी जल से छिड़काव करना है। तो ये रेमेडी से डिप्रेशन जो है कहीं ना कहीं कंट्रोल होता है। दूसरा, आपको रोज अपनी जो मैंने रुद्राक्ष की रेमेडी बताई थी, रुद्राक्ष पहनकर आपको डीप ब्रीदिंग करनी है और 15 मिनट तक आपको ध्यान लगाना है अपने इष्ट देवता को याद रखते हुए। तो इससे डिप्रेशन का प्रॉब्लम जो है काफी हद तक कंट्रोल हो जाता है। ओके। अपने दिन की शुरुआत को बहुत अच्छा बनाने के लिए, एकदम से बेहतरीन बनाने के लिए कोई ऐसा उपाय जो हर रोज व्यक्ति कर सके? जब भी आप सुबह घर से बाहर निकलें तो अपने साथ थोड़ा सा मिश्री, तुलसी का पत्ता और थोड़ी सी लौंग, इन तीनों का सेवन करके ही बाहर निकलें। दूसरी चीज, जब भी आप घर से बाहर निकलते हैं तो दाहिना पांव पहले निकालेंगे और साथ में गणेश जी का ध्यान रखते हुए उनका मंत्र जाप भी करेंगे। तो नीरज सर, ऐसा कौन सा उपाय है जो हर व्यक्ति को हर रोज करना चाहिए अपना भाग्य बदलने के लिए? देखिए, हमारा भाग्य जो है वो तो विधाता ही बदल सकते हैं। तो भाग्य को बदलने के लिए हमें एक मंत्र मैं आपको बताता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इसका 108 बार रोज पाठ हमें करना है। तो इससे हमारा भाग्य जो है वो प्रबल होगा। ये मंत्र इतना शक्तिशाली है कि इसमें हम अपने मन को, अपने ग्रहों को और अपने कर्म को, तीनों को ही संबोधित कर रहे हैं और वही तीनों का मिलके ही भाग्य यहाँ पर अच्छा बनता है। क्या बात है सर, और काफी अच्छा भी लग रहा है कि आपसे रेमेडीज क्योंकि आज हमने ना सर से कहा कि सिर्फ हम रेमेडीज ही करेंगे, तो सर को कई जगह हमने रोका कि नहीं सर, अभी हम नॉलेज वाला पार्ट ही कर रहे हैं, सिर्फ रेमेडीज वाला। तो आज सर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे सर, कुछ लास्ट मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं तो ये कहूँगा कि आप जब अपनी कुंडली का अध्ययन करते हैं तो आप एक विशेषज्ञ को कंसल्ट करिए, ताकि आपको पता रहे कि आपकी कुंडली में ऐसे कौन से दोष हैं जिसका निवारण करना आपके लिए अनिवार्य है। और प्रोएक्टिवली हमें यहाँ पर करना चाहिए ताकि वो प्रॉब्लम आने से पहले ही हम उसका समाधान कर सकें। तभी रियल सेंस में भाग्य जो है वो हमारा स्ट्रांग बनता है। क्या बात है सर, और थैंक यू सो मच नीरज सर, आप यहाँ आए और काफ़ी अच्छे से, वैसे तो हर किसी को अपनी कुंडली दिखा के ही रेमेडीज़ करनी चाहिए, पर कुछ जनरल रेमेडीज़ काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद नीरज सर ने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप करिए
और करने के बाद जो भी रिजल्ट आता है, सबसे पहले आप कुंडली दिखाइए। सर का कॉन्टेक्ट नंबर आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो स्क्रीन पर शो हो रहा है। आप सर से कॉल करके अपनी कुंडली दिखा सकते हैं अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए। तो सर से आप कनेक्ट हो जाइए। और फिर अगेन थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। और सबसे अच्छी बात, आपने इतनी आसान रेमेडीज बताई हैं कि हर कोई व्यक्ति कर सकता है, तो करिए। और जो भी आता है प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। और बहुत सारे ऐसे होंगे कि हमने रेमेडीज पूछ ही नहीं, आपका मन होगा कि शायद इस पर पूछ लेना चाहिए था, तो आप कमेंट जरूर करिए। उन कमेंट को हम पढ़ेंगे और सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका आंसर आप जरूर दीजिए और उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। और अब आपका काम बनता है इस पॉडकास्ट को जितना ज़्यादा हो जाए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि शेयर करने में मुझे लगता है कुछ भी टाइम नहीं लगता, चंद सेकंड लगेंगे। और ये एक सही मुहूर्त है आपको ये चैनल सब्सक्राइब करने का, तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ बदलने वाली है। मिलते हैं एक नए एपिसोड में। जब तक आप अपने घर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। राधे राधे।